आज हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्या-क्या करा जाता है, क्या रूल है, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। पार्टनरशिप फर्म में जो भी फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम सब पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। जो इसकी डेफिनेशन है वो यहाँ लिख दी है। जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो मैंने सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ली है। इस एक्ट में लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी वन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आपस में बांटा जाता है और इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक या सभी लोग मिलके बिजनेस को चलाते हैं, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये पर्सन जो है प्रॉफिट को बांटना भी चाहते हैं और बिजनेस में कैरी बाय वन ऑल, इनमें से या तो कोई एक बिजनेस को चलाएगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से सभी लोग बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। अब पार्टनरशिप हमें पता चल गया है, या तो उन पार्टनर्स में से कोई एक चलाएगा जितने भी पार्टनर है, या उन वो सभी एक साथ मिलकर उसको चला सकते हैं। अब पार्टनरशिप में कुछ बातों को ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स लिखे गए। पार्टनरशिप कभी भी एक इंसान की नहीं होती। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो यही इसका अगला फीचर्स है। कह रहा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कह रहा टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप कभी भी एक इंसान में नहीं हो सकती है। पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने पहला फीचर से लिखा टू और मोर पर्सन। सेकंड जो फीचर से एग्रीमेंट। पार्टनरशिप करते टाइम एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, उस एग्रीमेंट में सारी बातें लिखी जाती है। तो पार्टनरशिप भी एक तरह का देखा जाए तो एग्रीमेंट ही होता है। इसके बाद आगे बोला लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी भी बिजनेस को कानून के तरीके से चलाया जाता है। कानून में किस तरह का प्रोविजन बनाया गया उस बिजनेस को चलाने के लिए और उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कानूनी तौर पे किया जाता है। तो पार्टनरशिप देखा जाए तो एक तरह का लॉफुल बिजनेस को चलाता है। इसके अलावा जो मेन बात है, मेन बात यहाँ पे आती है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो आपस में डिवाइड करा जाता है। अब पार्टनर दो होंगे तो दो लोग डिवाइड कर लेंगे, चार होंगे तो चार लोग डिवाइड कर लेंगे। जितने भी पार्टनर होंगे वो लोग अपने प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेंगे। और वो पार्टनरशिप भी तो इसीलिए करते हैं ताकि जो भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है या फर्म का प्रॉफिट जो भी हुआ है उस प्रॉफिट को आपस में बांट सके। अब ये बांटने की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है जिसके बारे में आगे बात भी करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड भी एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है पार्टनर्स के बीच का। पार्टनर्स को क्या दिया जाना है क्या नहीं दिया जाना है ये सब किस में लिखा जाता है, डीड में लिखा जाता है। अब ये जो डीड है ये दो टाइप से हो सकती है। ये ओरली भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। लेकिन ओरली होना अच्छा नहीं होता। रिटर्न होने का मतलब है कि उसके ऊपर क्लेम किया जा सकता है, ओरली डीड के ऊपर क्लेम नहीं किया जा सकता। तो इसने डीड की डेफिनेशन में बोला है इट इज इन राइटिंग एन ओरल टर्म ऑफ एग्रीमेंट। इसका मतलब ये रिटर्न और ओरल दोनों ही टाइप का एग्रीमेंट होता है जो और उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यहाँ लिखा है ना, टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रिटर्न हो या ओरल हो उसी को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। अगर ये ओरल बनाई गई है तो ओरल बनाने को हम कहते हैं कि अब्सेंस ऑफ डीड। ठीक है, ओरल बनाने का मतलब है कि अब्सेंस ऑफ डीड, डीड नहीं बनी हुई। ओरल का मतलब ये होता है। अब किसी कंपनी में अगर एग्रीमेंट जो ओरली हो गया तो इसका मतलब वहां डीड नहीं बनी। अगर रिटर्न हुआ है तो रिटर्न का मतलब वहां पे डीड बनी हुई है। तो अगर अब्सेंस होती है डीड तो कुछ प्रोविजन हमें ध्यान रखने हैं। जो पहला प्रोविजन है, प्रॉफिट शेयर इक्वली। अगर कंपनी में कोई डीड ना बनी हुई हो, ठीक है, तो जो पार्टनर्स है वो प्रॉफिट को किस तरह डिवाइड करेंगे, तो वो इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर दो पार्टनर है तो दोनों इक्वल बांट लेंगे, तीन पार्टनर है तो तीनों इक्वल बांट लेंगे। जितने भी पार्टनर होंगे वो आपस में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वली। कब, जब डीड ना बनी हुई हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अगर कंपनी में डीड नहीं बनी हुई तो किसी भी पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नोट चार्ज। इसी तरह इसका उल्टा,
अगर डीड बनी हुई है उसमें लिखा होगा कितने परसेंट है तब तो लेंगे लेंगे, लेकिन जब डीड ही नहीं बनी हुई, अब्सेंट है डीड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लेना है किसी पार्टनर से। अगला जो आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो लोन पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कंपनी ने डीड बना रखी है तो डीड में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट है, लेकिन जब डीड ही ना बना रखी हो, अब्सेंट हो डीड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। कंपनी किसी से भी लोन ले, पार्टनरशिप किसी से भी लोन ले, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट जाएगा, 6% इंटरेस्ट जाएगा। लास्ट में लिखा है रेनुमरेशन नॉट अलाउड। रेनुमरेशन का मतलब पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट वगैरह या उनके काम की जो भी चीजें दी जाती है, फॉर एग्जांपल के लिए सैलरी, अगर डीड बनी हुई है तो उसमें दिया जाएगा कि क्या क्या रेनुमरेशन है। लेकिन जब डीड ही नहीं बनी तो उनका कोई भी रेनुमरेशन हो, जैसे सैलरी वगैरह, ये इनमें से कुछ भी नहीं देना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर डीड बनी हुई है तो उस हिसाब से देंगे, डीड नहीं बनी तो प्रॉफिट इक्वल बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे। इसके अलावा जो लोन होगा, लोन पे कितने परसेंट ब्याज वसूल करा जाएगा, वो सॉरी ब्याज पे करा जाएगा, वो 6% करा जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसने कहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम पढ़ने वाले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। यहाँ डेफिनेशन में लिखा है इट शो हाउ द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। इसका मतलब है जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस हिसाब से बांटना है, किस प्रकार से बांटना है, उसको बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किस प्रकार है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, मैं यहां लाइनें खींच देता हूं जब तक इसकी, यहां लिख दिया ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ने वाले। क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉफिट तो दिया होगा आपको कि प्रॉफिट बांटना कितना है, तो जितना भी प्रॉफिट दिया हो वो सबसे पहले बाय साइड में प्रॉफिट के नाम से लिख देंगे हम। अब बाय प्रॉफिट करके जितना भी अमाउंट दे रखा हो यहाँ पे लिख देना। अब प्रॉफिट में से जो जो चीजें बांटी जाती है, पार्टनर्स को जो जो दिया जाता हो, क्या क्या दिया जाता है, पहले नंबर पे दिया जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लिया मैंने दो पार्टनर है ए और बी, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के यहां लिख के इन दोनों का टोटल करके यहां लिख दिया जाएगा। और क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, तो टू कमीशन, ए का कमीशन दे दिया, बी का कमीशन दे दिया, तो ये भी यहां की तरफ लिख दिया और इन दोनों का टोटल यहां की तरफ लिख दिया। कमीशन के अलावा और पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, तो यहां की तरफ क्या लिख देंगे, टू सैलरी। अब सैलरी भी ए को मिलेगी और बी को मिलेगी, इन दोनों का जो भी अमाउंट आएगा उन दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। प्रॉफिट में से जो भी चीजें बांटी जाती है वो सब टू साइड में लिखना है। अच्छा, कभी कभी प्रॉफिट में से रिजर्व नाम की चीज भी बचा के रखी जाती है, तो वो रिजर्व भी हम कहाँ की तरफ लिखेंगे, टू साइड में, यहाँ लिख दिया टू जर्नल रिजर्व। अब कंपनी जितना भी रिजर्व बना के रखना चाहती है उसका अमाउंट यहाँ पे रख देगी। ये सारी चीजें प्रॉफिट में से बांटी जाती है। सिर्फ प्रॉफिट में एक चीज जुड़ता है, वो जुड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ए का इंटरेस्ट, ए और बी, ए का अमाउंट यहां लिख दिया और बी का अमाउंट यहां लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट में जोड़ा जाता है, इसीलिए मैंने बाय साइड में लिखा है। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो बाय साइड में सबसे पहले प्रॉफिट लिख देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा तो वो लिख देना। बाकी जितनी भी एंट्री हो वो सब प्रॉफिट में से घटाई जाती है, तो घटाने वाली सारी चीजें यहाँ की तरफ लिख देनी है एक एक करके। अब इसके बाद टोटल किया जाएगा। टोटल हमेशा या मोस्टली सोचो इसी साइड का ज्यादा आएगा, तो यहाँ का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा और यही टोटल यहाँ भी लिख दिया जाएगा। यहाँ मैंने टोटल लिख दिया जो यहाँ की तरफ का था। अब यहाँ से जो आंसर निकल के आता है इसके टोटल, इसका टोटल करके इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। जो भी बैलेंस निकल के आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब ये किस किस में बढ़ जाएगा, ए में और बी में। तो ये जो पूरा फॉर्मेट था ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था। सिंपल है, बाई साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
बाकी सारी एंट्री टू साइड में होगी। अभी मैं क्वेश्चन करवाते टाइम इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए बी सी पार्टनर्स है, दिए कैपिटल आर और उनकी कैपिटल इतनी इतनी और इतनी। ए की कैपिटल 5 लाख लगी हुई है, बी की कैपिटल 4 लाख है और सी की कैपिटल 3 लाख लगी हुई है। आगे कह रहा है एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3-2-1। वो किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटने को एग्री हो गए, 3-2-1 में। ए इज टू बी पेड सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ। ए को सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपए पर मंथ, ए को सैलरी मिलेगी। आगे बढ़ते बी को कमीशन मिलेगा टोटल 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर 2700, 1800, 900। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकली हुई दे दी है। कभी कभी इसका परसेंट दिया होगा तो परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालनी पड़ेगी। आगे लिखा है दे ड्रॉइंग आर 60,000, 40,000, 20,000 और ए बी सी इन तीनों की जो ड्रॉइंग है वो इतनी 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 है, 60,000, 40,000 और 20,000। इसने क्वेश्चन में आगे लिखा है द नेट प्रॉफिट एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 56,600। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकला है वो निकला है 56,600। कह रहा है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री। हमें दो चीजें इसके अंदर करनी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एक जर्नल एंट्री करनी है। तो सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहली जो एंट्री आती है वो आती है नेट प्रॉफिट। यहाँ आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देना है और क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो दे रखा है 3,56,600। अच्छा, इसके बाद एक एक करके सारी एंट्री पढ़ते चलेंगे। यहाँ बाय साइड में एक एंट्री होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाय साइड में 2 ही एंट्री होती है और दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट यहाँ दे रखा है ए का, बी का और सी का। यहाँ दे रखा है 2700, यहाँ दे रखा है 1800 और यहाँ दे रखा है 900। इन सब का जो टोटल है कितना होगा, 0 और यहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा 5400। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि 2 में क्या क्या लिखे। तो 2 में जितनी भी एंट्री रहेगी वो सब 2 में आती है। अब क्या क्या रहेगी हमारा, सबसे पहले कैपिटल रहेगी। कैपिटल हम लिखते नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद प्रॉफिट बांटना है वो बात की बात है। ए इज पेड सैलरी, ए को सैलरी दे रही है 10,000 रुपए। तो यहाँ ए की सैलरी के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 2A सैलरी और कितनी देनी है 10,000 और पर मंथ का मतलब 12 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,20,000। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देना, बी को कमीशन देना 50,000 का। तो यहाँ लिख दिया मैंने टू बी कमीशन, कितने का कमीशन देना है 50,000। तो यहाँ पे आ गया 50,000 का अमाउंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साइड में लिखी जाती है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में दिया जाएगा, बी में दिया जाएगा और सी के अकाउंट में दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया सी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोल रहा है तो ये कैपिटल का निकाला जाता है। तो 6 पंजे 30, तो इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 30,000। इसका जो निकल के आ जाएगा 6 चौक 24, तो इसका डायरेक्ट मैंने लिख दिया 24,000। और इसका जो निकल के आएगा 30 का 6 3 18, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 18,000। 8 4 12, 12 का तो हासिल किए, 3 2 5 6 1, तो यहाँ आ जाएगा 72,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी थी, लिख दी एंट्री। आगे लिखा हुआ ड्रॉइंग आर। देखो जिस तरह कैपिटल को एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता, ड्रॉइंग को भी एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता, इसको छोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट तो हमने लिख ही दिया है। तो इसके बाद टोटल करके आंसर निकालना है। इसका आंसर निकालने के लिए देखेंगे दोनों साइड में से कौन सी वाली साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहाँ जो ज्यादा आ रहा है 3 लाख वाला ज्यादा होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3,56,000 और 6 361 और इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,62,000। यहाँ भी लिख दिया मैंने 3,62,000। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 1 20 और 50, 1 20 और 50 को जोड़ेंगे, 1 20 और 50 70 हो गया। 70 में कितना जोड़ेंगे 1 70,000 और यहाँ जोड़ना है 72, तो 2 का 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2,42,000। टोटल कितना था 3,62,000। इसमें से 2,42,000 अगर मैं लेस कर दूंगा तो यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ पे 1, तो कितना बैलेंस बच गया 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 निकला है ये प्रॉफिट है हमारा। तो ये प्रॉफिट बांटा जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस में ट्रांसफर होगा, ए में, बी में और सी में। अब ये प्रॉफिट बांटे कैसे, तो प्रॉफिट को बांटने का बड़ा सिंपल तरीका है। 1,20,000 को हमें किस रेशियो में बांटना है, रेशियो दिया हुआ था 3:2:1, तो 3 to 5 और 6, तो मतलब 3/6
2/6, 1/6। तो ए का जो हिस्सा होगा 1,20,000 में वो होगा 3/6। जो बी का हिस्सा होगा 1,20,000 में वो होगा 2/6। और जो सी का हिस्सा होगा 1,20,000 में वो होगा 1/6। अब 6 दूनी 12 और 3 दूनी कितना बन जाएगा 6। तो यहाँ आ गया 60,000। इसी तरह यहाँ काट लिया 2 बारी में और यहाँ आ जाएगा 40,000। अब जो तीसरे वाले का बच गया यहाँ आ जाएगा 20,000। तो तीनों को जो प्रॉफिट निकला ए बी सी का, इसका आ गया 60,000, इसका आ गया 40,000 और इसका निकल के आ गया 20,000। तो ये तीनों का प्रॉफिट ये आएगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जर्नल एंट्री मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा।